हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हम लोगों ने प्रीवियस के लेक्चर में जो है वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए हैं, जो कि आपका है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। इस पेपर के अंतर्गत आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना था एंटरप्रेन्योरशिप। इसी एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग देख रहे थे और इसमें जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर आप उस सभी क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो वो सभी क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन रहा है एंटरप्रेन्योरशिप में वो कौन कौन सा है। आज हम लोग उसी सीरीज में आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका विभिन्न प्रकार का उद्यमियों का जो प्रकार है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा जो है वो उद्यमियों का टाइप्स है और उनके बारे में व्याख्या करना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है। सिर्फ आपको यही नहीं पूछा है कि आपका कौन कौन सा विभिन्न प्रकार का उद्यमी होता है, उसको साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करना है कि उसका जो है वो मुख्य क्या उसका कार्य है, तो उसके कार्य के बारे में भी आपको बताना है। जो आपका टाइप्स है यानी कि जो आपका प्रकार है उद्यमियों का, उस प्रकार के बारे में आपको उनका कार्य भी बताना है कि वो किस प्रकार का कार्य करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम लोग देखते हैं कि जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस का सही उत्तर क्या होगा। क्योंकि बता दें दोस्तों कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। जो आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, साथ ही साथ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि PYQ के साथ साथ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग जो है वो कर लिए हैं। VVI है ना, ये सारा आपको वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग वो सभी क्वेश्चंस को सिर्फ कर लीजिए एक बार आप लोग कर लीजिएगा तो आपको जो है उससे बाहर कहीं भी आपका एग्जाम में जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चंस नहीं आएगा। क्योंकि PYQ कहाँ से आपको दिए हैं दोस्तों, तो इससे पहले जो आपका सेशन 2022 से 26 था इसमें भी ये पेपर था एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन वहाँ पे जो है वो आपका पेपर का नाम दूसरा था। वहाँ पे जो है वो SEC पेपर नहीं था, वहाँ पे CC पेपर था यानी कॉमन कोर्स था। और यहाँ पे क्या है आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। तो ये दोनों पेपर सेम है। आपका पीछे वाला सेमेस्टर में भी आपका सेम था पेपर और इस पेपर का नाम एंटरप्रेन्योरशिप है। तो आप लोग खुद जो देख सकते हैं, तो आप लोग का जो है वो सिलेबस भी सेम है और एग्जाम का पैटर्न भी सेम है। तो आप लोग जो है वो PYQ भी एक बार जरूर से देख लीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए हैं उसको भी आप लोग एक बार कर लीजिएगा। बहुत से लोगों ने कमेंट किया दोस्तों कि जो है वो उसका आंसर भी करवाइए, क्योंकि जो है इसका आंसर सही नहीं मिल पाता है गूगल पे, या फिर आपका इसका बुक भी नहीं है जो कि आपको जो है आसानी से ये चीज़ मिल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको बोला है विभिन्न प्रकार के उद्यमियों की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपका उद्यमी है उसके प्रकार के बारे में बताना है और साथ ही साथ आपको उसका जो कार्य है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। जो उसका कार्य है उसके बारे में आपको व्याख्या करना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है। तो देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के उद्यमियों में से कौन कौन सा आता है आपका। पहला जो आपका आता है सामाजिक उद्यमिता, फिर आता है वाणिज्यिक उद्यमिता, फिर आता है आपका तकनीकी उद्यमिता, फिर आता है आपका पर्यावरणीय उद्यमिता, उसके बाद 5 नंबर में आपका है शिक्षात्मक उद्यमिता, उसके बाद है आपका आर्थिक उद्यमिता। ये आपका 5 से 6 टाइप जो आपका है 5 से 6 टाइप्स का आपका उद्यमिता होता है, यानी कि जो है आपका उद्यमियों का प्रकार है। ये सभी जो है आपका क्या है उद्यमियों का प्रकार है। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, सिर्फ आपको टाइप्स नहीं बताना है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन किस प्रकार से कीजिएगा, आप लोग सबसे पहले एक कॉपी और एक पेन को अपने पास निकाल लीजिए और जो है निकाल के अपने पास रख लीजिए और वहाँ पे आप लोग जो है इसको लिख लीजिए। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, एक पॉइंट को यहाँ पे लेना है और इस पॉइंट को सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। तो आपको यहाँ से हम बता रहे हैं, आप लोग खुद से उसको जो है बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए सामाजिक उद्यमिता क्या होता है, प्रॉपर तरीके से अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। सामाजिक उद्यमिता आप लोग जो है वो इस प्रकार से डैश दे के लिख सकते हैं। सामाजिक उद्यमिता इसमें जो है सामाजिक सुधार,
सामाजिक अनुसंधान, ठीक है, सामाजिक सुधार, सामाजिक अनुसंधान या फिर विकास के लिए काम करने वाले लोगों के लिए जो है जो उद्यमिता शामिल होता है उसे हम लोग कहते हैं कि सामाजिक उद्यमिता है। उसके बाद आपका वाणिज्यिक उद्यमिता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि लाभ कमाने के पर्पज से, यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जो व्यापार करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाणिज्यिक उद्यमिता। फिर है आपका तकनीकी उद्यमिता। तो इसमें आप लोग क्या लिखेगा कि यह उद्यमिता जो है वो तकनीकी नवविचारों और नए तकनीकी प्रोडक्ट्स की सेवाओं और इसके विकास के केंद्रित होती है। यानी कि जो तकनीकी उद्यमिता होता है, ये जो आपका तकनीकी उद्यमिता होता है वो आपका नई तकनीक का नवविचार होता है और जो है आपका वो प्रोडक्ट्स और सेवाओं का जो है वो विकास का केंद्रित होता है। उसके बाद है आपका पर्यावरणीय उद्यमिता। पर्यावरणीय उद्यमिता क्या है दोस्तों, जो पर्यावरण के हित में जो है वो व्यापार किया जाता है या फिर आपका कुछ जो व्यवसाय किया जा रहा है वो पर्यावरण के हित में हो, यानी कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार से जो है कोई नुकसान ना पहुँचे। जैसे आप सपोज कर सकते हैं कि कोई फैक्ट्री लगा दिया और उस फैक्ट्री से जो भी रासायनिक पदार्थ है वो निकल रहा है और वो पर्यावरण को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो जो है वो पर्यावरणीय आपका नहीं होगा उद्यमिता, ठीक है। पर्यावरणीय उद्यमिता वो होगा जो कम प्रदूषण फैलाए और जो है लोगों को प्रदूषित कम करे, ठीक है, पर्यावरण को कम प्रदूषित करे, साथ ही साथ जो है वो पर्यावरण को संरक्षण दे। नए आपका फिर लास्ट है आपका 6 नंबर आर्थिक उद्यमिता। आर्थिक उद्यमिता जो है आपका, यह उद्यमिता आर्थिक समस्याओं के समाधान, वित्तीय संरचना और वित्तीय संलग्न के लिए किया जाता है। यानी कि इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि जो आर्थिक उद्यमिता है वो आपका जो है जो भी आर्थिक समस्या होता है, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो समस्या होता है उसके लिए जो आपका किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कि ये आर्थिक उद्यमिता है। सपोज आपको जो है वो पैसे की ज़रूरत हो और आपको देने के लिए कोई जो है वो बैठा हुआ है, आपको जो है वो लोन पे पैसा दे रहा है या फाइनेंस पे जो पैसा दे रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे आपका जो है आर्थिक उद्यमिता। यानी जो आपको फाइनेंस बैंक होता है ये सभी आपका आर्थिक उद्यमिता के अंतर्गत आता है। इसको और भी आप लोग जो है वो एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं खुद से। उसके बाद जो है वो आपका एक और क्वेश्चन है इसी में, जो है आपका लघु व्यवसाय क्या है। क्या है लघु व्यवसाय? क्या है लघु व्यवसाय? क्या है इंग्लिश में इसे बोलें तो स्मॉल बिजनेस, यानी कि व्हाट इज स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस क्या है? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि स्मॉल बिजनेस किसे कहते हैं। हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। समझाने का मतलब यहाँ पे ये है कि स्मॉल बिजनेस वैसे बिजनेस को हम लोग कहते हैं, वैसे व्यवसाय को कहते हैं जो कम संसाधन के साथ शुरू किया जाता है। जैसे आपके पास कम पूंजी हो, कम आपका एरिया हो, क्षेत्रफल। जैसे कि आपको यहाँ पे बिजनेस डाल रहे हैं, कोई आप फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो आपके पास क्षेत्रफल जो है यानी कि जो एरिया हो वो भी आपका कम हो, साथ ही साथ आपका जो अमाउंट हो, लागत हो, वो भी कम हो, आपका वर्कर जो हो इसमें काम करने वाला वो भी कम हो, और आप कई प्रकार की समस्याओं से जो है वो झेल रहे हो, तो आपको जो है ये सभी जो आपका है वो आपका लघु व्यवसाय में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर आपको लिखना है तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि वैसे व्यवसाय जो है वो लघु व्यवसाय होता है जो सामान्य रूप से कम पूंजी, ठीक है, कम पूंजी के साथ साथ जो है वो कम भूमि और कम संसाधनों के साथ शुरू किया जाता है। उसे हम लोग एक लघु व्यवसाय या फिर आम तौर पर एक छोटे व्यवसाय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जानते हैं। उदाहरण के लिए आपका छोटे दुकान जो है, ठीक है, उसके बाद आपका खुदरा बिक्री जो आपका छोटा मोटा दुकान देता है, जो खुदरा बिक्री करता है, सेवा प्रदान करना या फिर ऑनलाइन व्यापार करना, ये सभी आपका जो है वो स्मॉल बिजनेस के अंतर्गत आता है। आप लोग जो है इसे लिख लीजिएगा और आपको जो है वो वीडियो वॉच करने के बाद आप लोग जो है वो कमेंट में एक बार
मैसेज कीजिए, ठीक है, कि हम जो है वो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिए हैं। आप लोगों को जो है इसका नोट्स भी मिल जाएगा। मिलेगा नोट्स कहाँ पे? तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम जो चैनल है SLD एजुकेशनल एकेडमी का, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज को शुरू किया गया है। जितने भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम दे चुके हैं और उसी का अब जो है वो आंसर करेंगे, और साथ ही साथ जो है उसमें से भी जो आपका एग्जाम में आने वाला है उसी प्रश्न का आंसर भी हम करवाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह बने रहें। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।